हेलो एवरीवन, मैं लीनू और आप लोग को स्वागत है आप लोग का यूट्यूब चैनल लीनू हेल्थ में। देखिए आज मैं आप लोग से ये शेयर करूँगी एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद आपको प्रेगनेंसी का लक्षण क्या रहता है, शुरुआती लक्षण क्या होती है और ईयरली प्रेगनेंसी सिम्टम्स क्या होता है जब भी आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बोलना चाहूँगी, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद बहुत सारा मेडिसिन इंजेक्शन चलता है, कई बार देखा गया है उसके वजह से आपको सिम्टम्स आती है, कई बार देखा गया है आपका पॉजिटिव है उसके वजह से सिम्टम्स आती है। क्योंकि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है डे 5 या डे 6 का एम्ब्रियो ट्रांसफ़र ऑलरेडी होता है, फिर आपका हो जाता है 15 डेज, तो आपको प्रेगनेंसी उस टाइम हो जाती है। आपका बॉडी में जो है सफिशेंट एससीजी हार्मोन जो है क्रिएट हो जाती है, तो आपको ईयरली सिम्टम्स आने लगते हैं। देखिए जब भी आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है, मुझे जो सिम्टम्स थे ईयरली प्रेगनेंसी सिम्टम्स ये थे, मेरा लेफ्ट साइड में पेन होता था, लेफ्ट साइड में मुझे बहुत ही पेन होता था क्योंकि जब भी मेरा प्रेगनेंसी कंसीव होता है तब मुझे लेफ्ट साइड में पेन होता है। और मतलब चक्कर आना, जैसे सर में दर्द होना, चक्कर आना, सर में दर्द होना, भूख लगना और नोजिया होना, थोड़ा वॉमिटिंग जैसा फील होता था वो भी हो रहा था। और पता नहीं एक अजब सा फील होता था, जैसे लगता था मतलब सो जाऊं, थकान लगता था, थकान महसूस होना ये भी हो रहा था। और जैसे हो गया बहुत सारे लेडीज हैं उनको खाने को कुछ मन नहीं करता है, बट मुझे खाने को मन करता था, भूख ही लगता था, जैसे लग रहा था ये खा लूँ वो खा लूँ ये सब खाना। कई बार देखा गया है ये मेडिसिन के वजह से भी होता है, मतलब ज़्यादा भूख लगना, और ये भी सिम्टम्स मुझे था। और जैसे यूरिन का फ्रीक्वेंसी बढ़ जाना, ब्रेस्ट में टेंडरनेस ये भी मुझे था, यूरिन का फ्रीक्वेंसी कहीं ज़्यादा बढ़ गया था। तो ये सब चीज़ें था जो मुझे लगा कि नाउ आई एम प्रेग्नेंट। देन मैं टेस्ट की और मेरा वो पॉजिटिव आया। और आपको मॉर्निंग का यूरिन में टेस्ट कर सकते हैं, और एटलीस्ट जो है 10 डेज 8 to 10 डेज के बाद आप टेस्ट करने से आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। अगर फ्रंट लाइन आता है तो आपको टेंशन लेना नहीं है, फिर 1-2 दिन छोड़ के आप रिपीट टेस्ट कीजिए, उसे आपका पता चल जाएगा कि आपका जो है प्रेगनेंसी सही है या फिर बायोकेमिकल प्रेगनेंसी है। बायोकेमिकल प्रेगनेंसी किसी किसी का होता है, किसी किसी का नहीं भी होता है। अगर आपको एसएजी इंजेक्शन दिया गया है आपका आईवीएफ साइकिल में, देन आपको थोड़ा वेट करना है। 15 जब भी आपका एसएजी इंजेक्शन दिया जाता है उसका 15 डेज बाद आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। तो गाइस देखिए ये कुछ सिम्टम्स थे जो मुझे स्टार्टिंग में आते थे और कुछ दिन तक आते थे। तो आपको ध्यान रखना है, अगर ये सब सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं, बट 100% ऐसा नहीं कि ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है। तो हो सकता है प्रेगनेंसी हुआ हो सकता है आपको इतना सारा मेडिसिन चल रहा है उसके वजह से हो रहा हो। तो ये जो है आईवीएफ में प्रेगनेंसी का कंफर्म जो है बीटा एचसीजी का लेवल से ज़्यादा बेहतर पता चलता है, इसलिए आपको डॉक्टर बीटा एचसीजी टेस्ट करवाने के लिए बोलते हैं। बीटा एचसीजी का लेवल अगर हाई रहता है तो मेरे हिसाब से जो मैं एक्सपीरियंस की हूँ आपका प्रेगनेंसी उतना हेल्दी रहता है। 100% ये काम नहीं करता है, बट 80-90% ये काम करता है। तो प्रेगनेंसी किट में भी अगर पॉजिटिव आता है देन इट्स ओके, देन आप फिर क्या कर रहे हैं, बीटा एचसीजी टेस्ट जरूर करवाइए। तो गाइस अगर आज का ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं अनदर न्यू वीडियो में। थैंक यू सो मच।